हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आप किस तरह से महा ऑनलाइन से डोमिशियल के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसके बारे में। महा ऑनलाइन की साइट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको ढूंढना है महसूली विभाग अंतर्गत दिया जाणाऱ्या सेवा। इसके आपको यहाँ पे ये दो ऑप्शंस मिलेंगे। ये नीचे वाला ऑप्शन यहाँ पे उसे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे ढूंढना है वह राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाण पत्र। ऐसा ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। इसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपको आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर आपको यहाँ पे पुढे शुरू करा पर पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाना है और यहाँ से आपको आपके डोमिसाइल के लिए फॉर्म फिलअप कर देने की शुरुआत कर देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रमाण पत्राचे नाव में से आप यहाँ पे किस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप यहाँ पे जिस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। आपको यहाँ पे ये डोमिसाइल फॉर्म एक तो इंग्लिश में भी भर सकते हैं या फिर मराठी में भी भर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप जिस तरह से यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उस तरह से आपको यहाँ पे उसकी लैंग्वेज सिलेक्ट कर देनी है। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा लोडिंग होकर आपका फॉर्म यहाँ पे इंग्लिश में आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर देने की शुरुआत कर देनी है। आप जैसे चाहे वैसे यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है इंग्लिश या फिर मराठी का। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट में से आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए डोमिसाइल के। फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स में आप जिनका डोमिसाइल निकालना चाहते हैं उनकी डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सैल्यूएशन में से अगर वो कोई मेल है मतलब कि पुरुष में आते हैं तो उनका यहाँ पे एडवोकेट, कुमार, मिस्टर या फिर श्री ये वाले ऑप्शन सिलेक्ट कर देने हैं। और अगर फीमेल में आपको यहाँ पे उनका श्रीमती, एमएस या फिर एमआरएस या फिर कुमारी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे फुल नेम में उनका नाम यहाँ पे इंग्लिश में नाम देना है और उसके बाद आपको वही नाम यहाँ पे फुल नेम में मराठी में उनका नाम दे देना है। फिर नीचे में आपको यहाँ पे उनके फादर का नाम देना है। सबसे पहले आपको सैल्यूएशन में से मिस्टर या फिर श्री वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे उनका इंग्लिश में नाम देना है और वही नाम आपको यहाँ पे मराठी में देना है। फिर आपको नीचे में आप जिनका फॉर्म फिलअप कर रहे उनकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको यहाँ पे उनकी एज देनी है। एज देने के बाद यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली जेंडर सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे सैल्यूएशन में एक कुमार वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था इसलिए। फिर आपको यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन देना है। अगर वो कोई काम करते हैं तो यहाँ से आपको उनका काम सिलेक्ट कर देना है और अगर वो कुछ एजुकेशन ले रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये स्टूडेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन दिया है। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे उनके एड्रेस की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे उनका एड्रेस देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्डिंग, स्ट्रीट, लोकेलिटी, लैंडमार्क का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप इसे देना चाहते हैं तो इसे दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे उनका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से उनका तालुका देना है। तालुका देने के बाद आपको यहाँ पे उनके विलेज का नाम सिलेक्ट कर देना है। विलेज का नाम देने के बाद आपको यहाँ पे उनका पिन कोड दे देना है। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि या इस एड्रेस पे ये कब से रह रहे, तो यहाँ से आपको उनका यहाँ पे साल दे देना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे में बेनिफिशियरी रिलेशन के बारे में पूछ रहे कि मतलब ये जो आप डोमिसाइल निकाल रहे हैं ये आप किसके लिए निकाल रहे हैं, खुद के लिए निकाल रहे हैं कि आप यहाँ पे अपने किसी रिलेटिव के लिए निकाल रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछ रहे कि ईयर ऑफ रेसिडेंस एट करंट एड्रेस, मतलब कि आप इस एड्रेस पे कितने सालों से रह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उनका साल दे देना है। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहे कि एप्लीकेंट रेसिडेंट इन महाराष्ट्र मिनिमम 15 ईयर्स टर्न रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे भी आपको उनका साल देना है जब से कि वो यहाँ पे रह रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि रिलेशन ऑफ एप्लीकेंट विद बेनिफिशियरी, मतलब कि आप ये जो आप डोमिसाइल निकाल रहे हैं ये आप किसके लिए निकाल रहे हैं। अगर आप किसी रिलेटिव के लिए निकाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे वो रिलेटिव का नाम सिलेक्ट कर देना है। अगर आप यहाँ पे खुद के लिए निकाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेल्फ वाला ये ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेल्फ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे बेनिफिशियरी फुल नेम में यहाँ पे आपका सैल्यूएशन और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपकी बर्थ डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपने जो यहाँ पे एड्रेस दिया है क्या वही आपका बर्थ प्लेस है, तो आपको अगर होगा तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है।
अगर आपने यहाँ पे नो पे क्लिक किया तो आपको इस तरह से यहाँ पे आपका बर्थ प्लेस का एड्रेस फिलअप करने के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे आपका जो बर्थ प्लेस है उसकी डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस में आपका वो एड्रेस देना है। फिर आपको यहाँ पे स्ट्रीट, बिल्डिंग, लोकेलिटी ये ऑप्शन दिए हैं। आपको ये चाहे तो आप ये भी फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से आपकी कंट्री सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ से आपका स्टेट सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ से आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका तालुका सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से आपका जन्म जिस विलेज में हुआ है वो विलेज यहाँ से सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको वो पिन कोड दे देना है। फिर नीचे में आपको उनकी एजुकेशन की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स बेनिफिशियरी में से आप यहाँ पे उनके जिस एजुकेशन की डिटेल्स देने चाहते हैं वो यहाँ से आपको उनका सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे उनका यहाँ पे यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम लिख देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन ईयर में उनकी जब या इस कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई थी उसकी डेट देनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे उन्होंने जब वो कंप्लीट किया था उसकी ईयर आपको यहाँ पे देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट की डिटेल्स देनी है और इंस्टीट्यूट की डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा और आपने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है अगर वो ठीक है तो आपको इसे रहने देना है और अगर आपको यहाँ पे कुछ मिस्टेक लगे तो आप यहाँ पे उसे डिलीट भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है हैज़ बेनिफिशियरी माइग्रेट फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट। अगर आपने यहाँ पे किसी और स्टेट से दूसरे स्टेट में आके रह रहे तो आपको यहाँ पे यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। अगर नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे किसी और डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम का यहाँ पे कोई बेनिफिट उठा रहे हैं क्या। अगर आप यहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट उठा रहे हो तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं उठा रहे हो तो आपको यहाँ पे बस नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट में रीज़न का ऑप्शन दिया है कि आपको डोमिसाइल किस काम के लिए चाहिए। तो यहाँ पे आपको जिस काम के लिए ये डोमिसाइल चाहिए वो रीज़न यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे में एग्रीमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको यहाँ पे ये कुछ डिक्लेरेशन दिया है उसे आपको यहाँ पे पूरा पढ़ के यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स आएगा। यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आपको ओके पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे फिर से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा लोडिंग होकर आपके सामने इस तरह से एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड कर देने हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में से यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है यहाँ से एक आपका कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर देना है जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आपका राशन कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे फाइल पाथ में से यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है और आपने आपके डॉक्यूमेंट जहाँ कहीं पे रखे वहाँ से आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे उससे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। फिर आपको इस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स एडिट सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। आप नीचे में वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहे तो उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके उससे व्यू भी कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ से उसे डिलीट भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टाइप पे क्लिक करके फिर से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने। आपको यहाँ पे उनका नाम ढूंढना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे नाम ढूंढने में कोई परेशानी हो रही है तो आप यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे फिर फाइल पाथ में से वो आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है जो आप यहाँ पे अपलोड कर देने हैं और फिर आपको यहाँ पे इतर संबंधित दस्तावेज में उस डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे नाम लिख देना है। नाम लिख देने के बाद आपको यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। फिर वो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे सक्सेसफुली एडेड हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में से आपका एक तो नाम ढूंढ देना है या फिर अदर वाले ऑप्शन से आपके सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड कर देने हैं। आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं आपको यहाँ पे डोमिसाइल निकालने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सभी की ये लिस्ट यहाँ पे हमने दी हुई है। आपको डोमिसाइल निकालने के लिए यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको डोमिसाइल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपको यही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। इस पेज में आपको फोटोग्राफ अपलोड कर देने हैं। आप यहाँ पे दो टाइप से फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं, एक पासपोर्ट साइज का और दूसरा लाइव का। अगर आप यहाँ पे
पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अपलोड कर देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा लोडिंग होकर आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शन टू अपलोड फोटो का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए उसकी इंस्ट्रक्शन दी है। तो आपको यहाँ से इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ तैयार करना है और यहाँ पे अटैच फोटोग्राफ में से सिलेक्ट पाथ में से चूज फाइल पे क्लिक करके वो फोटोग्राफ यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। और अगर आप यहाँ पे लाइव फोटोग्राफ अपलोड कर देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक फोटो पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से लाइव कैमरा का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आप जिनकी भी यहाँ पे डोमेशियल निकाल रहे हैं उनको यहाँ पे लाइव कैमरा के सामने लाके आपको यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक कर देना है। फिर वो कैप्चर की फ़ोटो आपकी यहाँ पे कैप्चर पिक्चर में आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे अगर वो फ़ोटो ठीक लगे तो आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से आपके सामने यहाँ पे फ़ोटो अपलोडेड का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। इस पेज में आपको यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन चूज़ कर देने हैं। आप जिस तरह से यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर देना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है आपका यहाँ पे VLE अकाउंट, दूसरा यहाँ पे आधार पे और तीसरा यहाँ पे पेटीएम का। आप जिस तरह से यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से यहाँ पे आप जिनका डोमेशियल निकाल रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे आपको आपके फीस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर आपको नीचे में यहाँ पे चार्जेस में आपको आपके ID का पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा लोडिंग होके यहाँ पे आपका सक्सेसफुली पेमेंट और यहाँ पे सक्सेसफुली आपका डोमेशियल का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और यहाँ पे आपको आपके पेमेंट की स्लिप भी आ जाएगी। अगर आप चाहे तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके उस पेमेंट की प्रिंट को भी निकाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। और आपने यहाँ पे जो डोमेशियल का भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है उसकी ये यहाँ पे टोकन है और आप चाहे तो इसकी भी यहाँ पे फिर प्रिंट पे क्लिक करके उसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या PC में उसे सेव कर भी रख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप यहाँ पे अपनी डोमेशियल का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसी तरह से वीडियो आपको देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।